नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह चंपारण की सच्ची घटित कहानी है। चंपारण में एक आदमी है जिसका नाम है मदन और वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, प्लस वह ट्रक ड्राइवर है। उसके साथ बहुत बड़ा भूतिया कांड हो गया। उसको एक आत्मा ने पकड़ लिया, वो भी बहुत मुश्किल से छोड़ा और इस चीज़ को मदन आज भी भूल नहीं पाया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे उस ट्रक ड्राइवर को आत्मा ने पकड़ा। आखिर मदन ने ऐसी कौन सी गलती की थी। दोस्तों, मदन चंपारण में ही ट्रक चलाता था। वह ट्रक में सामान लेता था और दूर जाके उस सामान को छोड़ के आता था। उसका रोज का काम था। उसकी जो दोस्ती थी वह कुछ और ट्रक ड्राइवर से हो गई। स्टार्टिंग में मदन काफी अच्छा था, लेकिन उन लोग के साथ रहते रहते थोड़ा थोड़ा पीना उसने स्टार्ट कर दिया और आगे चल के वह बहुत ज्यादा पीने लगा। जब वह ड्रिंक कर लेता था बहुत ज्यादा, उसके बाद वह गाड़ी भी ठीक से चला नहीं पाता था, सामान को भी गिरा देता था या फिर ट्रक को किसी चीज से ठोक दिया तो जो ट्रक मालिक था वह बहुत ज्यादा गुस्साता था और मदन को समझाता था। लेकिन मदन कभी भी अपने मालिक की बात नहीं सुनता था, इसीलिए मालिक गुस्सा के उसे नौकरी से निकाल दिया। अब मदन के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वह अपने गांव यानी कि अपने घर चला गया। उसके बाद वह घर पे रहने लगा। उसको कोई भी नौकरी नहीं देता था क्योंकि उसको ना ड्राइवरी के अलावा कुछ भी नहीं आता था। वह हमेशा घर पे पड़ा रहता था और जितने भी पैसे थे उन सारे पैसों का उसने ड्रिंक कर लिया, यानी कि बियर वगैरह खरीद लिया, पी पा लिया, खत्म कर दिया। अब वह अपने घर वालों से पैसे मांगता था। घर वाले उसे स्टार्टिंग में थोड़ा मोड़ा देना स्टार्ट किया, लेकिन आगे चल के उन लोगों ने भी पैसा देना बंद कर दिया। तो मदन को बहुत गुस्सा आता था। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। मतलब ऐसा कि उसको थोड़ा ना थोड़ा मतलब ड्रिंक चाहिए तभी जाके वह सोएगा, वरना उसको नींद नहीं आती थी। बहुत ज्यादा बेचैनी होती थी और उसकी जो संगति थी वह भी अच्छा नहीं था। बहुत गंदे गंदे उसने दोस्त बनाए थे। जब उसका ट्रक चलाना छूटा था, यानी कि ट्रक वाला ग्रुप छूटा था, उसके बाद उसने गांव के कुछ ऐसे लड़कों से दोस्ती कर लिया जो हर रोज कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहते थे। एक दिन की बात है, मदन गया था अपने गांव के पास वाले मार्केट और उसका जो गांव का मार्केट था वह उसके घर से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे था। इवनिंग का समय था। उसने मार्केट से शायद बियर वगैरह लिया, उसके बाद उसने पिया और उसने प्लान किया कि आज रात में हम सारे दोस्त लोग मिल के बैठेंगे, पिएंगे और मटन खाएंगे। यही सोच के उसने क्या किया कि अपने दोस्तों के लिए भी उसने ड्रिंक खरीद लिया। उसके बाद वह मटन की दुकान पे गया और मटन कटवा के रख लिया। यह दोनों चीज लेकर वह पैदल ही अपने घर की तरफ निकल लिया, यानी कि अपने गांव के लिए निकल लिया। उसके गांव और मार्केट के बीच में थोड़ी दूरी थी और जो रास्ता था वह सुनसान था और ठंडी का समय था, इसीलिए जल्दी इवनिंग हो जाता था। यहाँ पर मदन अकेले मटन और दारू के साथ घर के लिए चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद से लंबी सुनसान सड़क पे उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया। बूढ़ा इंसान जो था वह आगे आगे चल रहा था मदन के लाठी लेके ठेगते हुए और मदन पीछे था। मदन ने उस बूढ़े इंसान को देखा और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। जो बूढ़ा इंसान था वह पीछे से आवाज लगाया और बोला, ए मदन रुक, मुझे भी लेके चल, तूने क्या लिया है काला प्लास्टिक में। यहाँ पे मदन पीछे मुड़ के देखा उस बूढ़े इंसान को। फिर उसने पूछा कि मैं आपको जानता हूँ, आप तो मेरे गांव के नहीं हैं, आपने मेरा नाम कैसे लिया, आपको कैसे पता कि मेरा नाम मदन है। वह बूढ़ा इंसान स्माइल किया और बोला कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। फिलहाल यह सब कुछ छोड़ो और बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और इस प्लास्टिक में क्या लिए हो। फिर मदन बूढ़े इंसान को बोला कि तुम अपने काम से मतलब रखो,
जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो तब तुमने नहीं बताया, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मेरे प्लास्टिक में क्या है? कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब है? बूढ़ा इंसान हंसने लगा और बोला कि मतलब तो बहुत कुछ है, तुम बताते हो कि मैं तुम्हें मतलब समझाऊं। यहाँ पे मदन भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने भी थोड़ा मोड़ा ड्रिंक किया हुआ था, इसीलिए उसका जो नशा था उसके दिमाग पे चढ़ गया था। मदन बोला कि हाँ समझाओ, क्या समझाओगे? नहीं बताऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? इतना सुनने के बाद भी बूढ़ा इंसान एकदम शांत था। उसने बोला कि देखो मदन, तुम जो कुछ भी लिए हो प्लास्टिक में, उसकी स्मेल मुझे आ रही है। एक काम करो, मेरे साथ शेयर कर लो, मैं तुमसे पूरा नहीं मांग रहा हूँ, तुम उसमें से थोड़ा मुझे दे दो ताकि मैं भी खा लूं, मेरा भी मन है, और उसके बाद जो कुछ भी बचे तुम लेके जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन मदन मटन को देने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि नहीं, यह मटन है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ, घर पे फ्राई करूंगा और यह हमारे चखने का है, तो हम लोग इसे खाएंगे और दोस्त सारे लोग मिल के बैठ के पियेंगे। तुम क्या करोगे इसका? तुम्हारे मुंह में तो दांत भी नहीं है और मैं तुम्हें दूंगा नहीं। तुम जहाँ जा रहे हो वहां पे जाओ चुपचाप, मुझसे उलझो मत। यहाँ पर मदन बहुत ज्यादा गुस्साया, कुछ उल्टा सीधा भी उस बूढ़े इंसान को बोला और उसके बाद वह आगे बढ़ने लगा। तभी वह बूढ़ा इंसान मदन को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि मदन रुको। मदन पीछे मुड़ता है उस बूढ़े इंसान को धक्का देने के लिए, ताकि बूढ़ा इंसान मदन को छोड़े और आगे बढ़े। तभी वह पाता है कि बूढ़ा इंसान एक चाटा खींच के मदन को मारा और मदन वहीं गिरा, बेहोश हो गया। इधर घर पे काफी लेट हो जाने के बाद से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि मदन अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में मदन को ढूंढा गया लेकिन मदन मिला नहीं। मदन जिन जिन ठेकों पे जाता था वह सारे ठेका पे घर वाले जाके देखे, फिर भी मदन का कुछ भी अता पता नहीं। काफी समय बाद किसी को ध्यान में आया कि मदन मार्केट गया हुआ था, उसका मटन खाने का मन था, इसीलिए वह घर वालों को बोला था कि घर पे खाना वगैरह मत बनाना, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तब लोगों को लगा कि हो ना हो मदन मार्केट में होगा। अब गांव वाले तैयार हुए उसको ढूंढने के लिए बाजार में, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था, घर वाले रो रहे थे, तो गांव वालों को भी थोड़ा तरस आ गया। सारे लोग चल दिए मदन को ढूंढने के लिए। जब लोग सुनसान रास्ते पे आए तब उनको मदन दिखाई दिया, तो लोगों ने उससे पकड़ा और लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह बहुत ज्यादा पिया हुआ है, इसीलिए गिरा है, इसको लेके चलते हैं और घर पे सुला देते हैं। गांव वाले भी मदन पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन गांव वालों को नहीं पता था कि जैसा वे लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मदन आया घर पे और उसको लोग जबरदस्ती चारपाई पे बैठाए। जैसे ही मदन चारपाई पे बैठा वह लगा चिल्लाने और गांव वालों को भी उल्टा सीधा बोल रहा था, गाली गलौज दे रहा था। मदन के जो फादर थे उन्होंने मदन को एक चाटा खींच के मारा। यहाँ पर मदन के अंदर जो चीज था वह उपट गया, उसने विकराल रूप लिया। उसके बाद मदन के पापा को बहुत ज्यादा गाली वगैरह दिया, गांव के लोगों को भी गाली दिया। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया था कि मदन के बॉडी में एक आत्मा है। वह आत्मा कहाँ से आई किसी को नहीं पता। अब गांव वालों को ये नहीं सूझ रहा था कि इस समय तांत्रिक को कोई कहाँ से बुला के लाए। जो तांत्रिक है वह उनके गांव का नहीं है। अगर कोई तांत्रिक का एड्रेस दे भी तो इतनी ठंडी में तांत्रिक को बुलाने जाना और तांत्रिक को लाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। इसीलिए गांव वालों ने उस आत्मा से पूछा कि भाई तुम क्या लोगे, कैसे तुम शांत होगे, कैसे तुम इस इंसान को छोड़ोगे। जो आत्मा मदन की बॉडी में था वह स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला, वह एकदम शांत हो गया। लेकिन घर वाले, गांव वाले उससे बार बार सवाल कर रहे थे। तब वह आत्मा बोला कि देखो भाई, तुम लोग जो समझ रहे हो वो चीज मैं नहीं हूँ। मैं एक बहुत पुराना आत्मा हूँ, मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा जो मन है वह मटन खाने का है। अगर तुम लोग मुझे मटन बना के खिला दोगे तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। यहाँ पे गांव वाले तैयार हो गए। गांव वालों ने उस रात में मटन का व्यवस्था किया। उसके बाद मदन की जो वाइफ थी उसने मटन बनाया। सारा का सारा मटन मदन को दिया गया।
मदन अकेला सारा मटन खा गया। उसके बाद वह चारपाई पे गिर गया। जो आत्मा थी वह आत्मा मदन की बॉडी से निकली। निकलते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मदन के आंगन में एक पेड़ लगा हुआ था। वह पेड़ बहुत तेज का बिना हवा का हिला, तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि इसके बॉडी से आत्मा निकल के उस पेड़ पे चला गया है। उसके बाद अगले दिन सुबह में मदन की वाइफ और माँ सारे लोगों ने बात विचार किया कि शायद आत्मा चला गया है, फिर भी हमें ताबीज इनको पहनवा देना चाहिए, किसी तांत्रिक को दिखवा देना चाहिए। यही सोच के लोगों ने मदन को तांत्रिक से दिखाया। तांत्रिक ने बोला कि जो आत्मा मदन की बॉडी में थी वह आत्मा मदन को छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी खाने वाली वह पूरी हो गई है। वह बहुत ज्यादा बुरी आत्मा नहीं थी। उसने मदन को इसीलिए मारा क्योंकि मदन ने उस आत्मा से लड़ाई कर लिया था और अपना सामान उसके साथ शेयर नहीं किया। बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो गुस्सा जाती हैं तो जल्दी से शांत नहीं होती हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी की आत्मा अच्छी आत्मा थी, ताकि वह एक बार में ही बात मान गई। उसके बाद से मदन को ताबीज मिला, उसने ताबीज पहन के रहा और आगे चल के उसको किसी और आत्मा का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, मदन की जो हैबिट है ड्रिंक करने की, पता नहीं छुटी है कि नहीं छुटी है, ये तो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की भूतिया कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।